हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि अनुसुईया माता बहुत चिंतित हैं कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा, क्योंकि उनकी मानता है कि नंदाव्रत का खंडन करना, नंदाव्रत को खंडित कर देने का हमें दंड मिलता ही मिलता है। और इसीलिए वो बार बार रेवती से कहती हैं कि रेवती, सती का ध्यान रखना, मुझे चिंता है, सती का ध्यान रखना। उधर दूसरी तरफ जो कंटक दैत्य है, जिसको बुलाया था, ताड़कासुर ने, कंटक दैत्य भी उस रास्ते पर, उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से सती ने निकलना है। और ये चीज जब शिव जी ध्यान में है, उनकी नजर जाती है कि कंटक दैत्य वहां पहुंच गया है, एक झटके से उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो देखते हैं कि सामने नारद जी खड़े हैं। तो नारद जी भी कहते हैं कि आप बताइए, आप क्या करेंगे। नारद जी पूछते हैं शिव से कि अब आप क्या करेंगे, अब आप सती को कैसे बचाएंगे। तो नंदी भी वहीं खड़े। नंदी कहते हैं क्यों नहीं बचाएंगे, सती माता की रक्षा के लिए तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, जरूर बचाएंगे। नारद जी कहते हैं नहीं, सती माता ने अपने लिए खुद ही एक रास्ता बंद कर दिया है। और वो बताते हैं नंदी को कि किस प्रकार सती माता ने कहा है कि अगर शिव उसे कभी बचाने आए तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अब तुम बताओ नंदी कि ऐसी स्थिति में अगर प्रभु जाते हैं बचाने तो भी मुश्किल, नहीं जाते हैं तो भी मुश्किल। तो शिव से बोलते हैं कि शिव जी, अब आप बताइए, अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि कंटक दैत्य से सती माता का बचना खुद असंभव है, असंभव। शिव जी कुछ जवाब नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं। और उधर दूसरी तरफ ब्रह्मा जी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को वचन दे दिया है कि वो एक योग्य वर ढूंढेंगे। अब कहां से ढूंढेंगे योग्य वर, और क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि वो तो खुद ही नहीं चाहते कि सती का विवाह कहीं और हो। वो तो जानते हैं कि सती आदिशक्ति है, उनके पास कोई समाधान नहीं। वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब तो आप ही कोई समाधान कीजिए, मैं तो अपने बेटे के, अपने पुत्र के हट के आगे विवश हो गया हूं। तो लक्ष्मी माता भी वहीं बैठी हैं। लक्ष्मी माता कहती है कि कोई तो तरीका होगा इस समस्या के समाधान का। और दूसरी बात यह है कि विवाह तो किसी और से संभव है ही नहीं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि विवाह के लिए किसी को तैयार तो करना होगा, ताकि शिव को भी विवाह करने की शीघ्रता हो जाए। लक्ष्मी माता कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, विवाह के लिए किसी को तैयार करना होगा, कहीं आप कोई लीला तो नहीं करने वाले। तो विष्णु भगवान हंसते हैं, कहते हैं कि अपना स्वभाव कोई कैसे छोड़ सकता है। मेरा तो स्वभाव है लीलाएं करना, मेरा तो स्वभाव है अवतार लेना। तो अब क्या किया जा सकता है, किसी न किसी को तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना भगवान शिव और सती का मिलन नहीं होगा। और जब तक उन दोनों का मिलन नहीं होगा, तुम जानते हो कि संसार के कितने कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, कितने कार्य हैं जो भी अधूरे पड़े हैं। तो लक्ष्मी माता कहती हैं कि लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि विवाह के लिए तैयार कौन होगा। तो विष्णु भगवान कहते हैं किसी को तो तैयार होना पड़ेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि वो कौन है। तो ब्रह्मा जी भी, लक्ष्मी जी भी उनका चेहरा देखने लग जाते हैं कि अब किसका जिक्र करेंगे, कौन है जो विवाह के लिए तैयार होगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि अब मुझे अहंकार से लालच को मिलवाना होगा। देखिए उन्होंने क्या वाक्य सोचा है, क्या वाक्य बोला लक्ष्मी माता को कि हमें अहंकार से लालच को मिलवाना होगा, और तभी इस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि अहंकार कौन है? अहंकार है दक्ष, क्योंकि दक्ष जैसा अहंकारी कोई नहीं है। और लालच,
लालच है अंगीरा ऋषि। उनका जो पुत्र है उसे मुझे विवाह के लिए उसे तैयार करना होगा। तो आप एक काम करिए कि आप दक्ष के पास जाइए और दक्ष के पास जाकर बोलिए कि वो अंगीरा ऋषि के पास जाए और उसके छोटे पुत्र का हाथ मांग ले सती के लिए। आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी की तो जो चिंता थी कि पुत्र के सामने विवश होकर वो वचन दे चुके हैं, उनकी ये चिंता तो खत्म हो गई। लेकिन उधर दूसरी और नारद जी की अभी भी चिंता है। वो फिर बोलते हैं कि प्रभु आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? देखिए मृत्यु सती माता के निकट पहुंच रही है, क्योंकि सती तो उस तरफ जा रही है ना अपने घर जाने के लिए रेवती के साथ। क्या करेंगे प्रभु? अब क्या करेंगे? सती और रेवती दोनों रास्ते में हैं और कंटक आ चुका है। शिव जी कोई जवाब नहीं देते, लेकिन अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते हैं, उन्हीं आंखों में से एक अजीब सी ज्वाला निकलती है, इतनी जोर से बिजली चमकती है और वो बिजली की जो तड़क और चमक होती है वो कंटक की आंखों में जाती है। कंटक अपनी आंखें जोर जोर से मलने लग जाता है और जब अपनी आंखें जोर जोर से मलता है उसके बाद जब आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि सामने से सती और रेवती आ रहे हैं। लेकिन एक सती और एक रेवती नहीं आ रहे, कम से कम वहां से 50 सती और 50 रेवती आ रहे हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें खराब हो गई हैं। वो आंखें फिर मलता है, फिर आंखें मलता है, लेकिन उसे तो हर दिशा में सती और रेवती नजर आ रही हैं कि 10 सती रेवती इस तरफ जा रही हैं, 10 सती रेवती उस तरफ जा रही हैं, 10 अलग तरफ जा रही हैं, 10-20 अलग तरफ जा रही हैं। यानी कि हर तरफ सती और रेवती का झुंड जा रहा है चारों दिशाओं में। वो नहीं समझ पाता कि अब मैं किस दिशा में जाऊं, कौन सी सती और रेवती असली हैं, क्योंकि ताड़कासुर ने तो कहा था कि एक सती को मारना है, पर यहां तो इतनी सारी सतियां हैं और इतनी सारी रेवतियां हैं, तो मैं किसको मारूं? उसे कुछ समझ नहीं आता। और सती और रेवती उसके आगे से निकल जाती हैं और उसको तो इतना ढेर सती रेवती का नजर आता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। सती रेवती अपने घर पहुंच जाती हैं और वो अपनी आंखें मलता रह जाता है कि किसी तरह कैसे ये सती और रेवती हटे यहां से। अब बेचारा परेशान कि अब मैं जाऊं कैसे ताड़कासुर के पास। खैर ताड़कासुर के पास जाता है। ताड़कासुर तो इंतजार ही कर रहा है। तो ताड़कासुर कहता है आ गए तुम, आ गए तुम, मैं जानता था कि तुम अपने काम में जरूर सफल होगे। तो वो सर झुका के खड़ा हो जाता है। अब झुका हुआ सिर देख के ताड़कासुर का माथा घूम जाता है। कहता है तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्या हुआ, कर दिया सती का वध? तो वो कहता है नहीं नहीं महाराज नहीं, सती तो मायावी है। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, वो दक्ष की पुत्री है और दक्ष की पुत्री मायावी नहीं है। वो कहता है कि वो मायावी है क्योंकि जब मैं उसे मारने के लिए वहां पहुंचा तो वहां पे एक सती नहीं, वहां कम से कम 50 सती थी और 50 रेवती थी। तो मैं किसको मारता? उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है ताड़कासुर को। वो उसी समय अपनी तलवार लेता है और कंटक का सर काट देता है। सब दैत्य डर जाते हैं कि इतना गुस्सा कि अपने ही सबसे प्रिय दैत्य का सर काट दिया उसने। अब वो सोचने को मजबूर हो जाता है। कहता है कि कोई ना कोई तो मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। सती मायावी नहीं है, ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन कोई ना कोई मायावी शक्ति उसकी रक्षा जरूर करती है। और कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हर समय कवच की तरह उसके आसपास रहती है, उसका कवच बनाए रखती है और सती को हम कुछ कर नहीं पाते। तो वो अपने मंत्री को बोलता है, कहता है कि तुम कुछ भी करो और जाओ और जाकर पता लगाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन सी मायावी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। तो वो कहते हैं कि जो उसका मंत्री होता है वो कहता है कि महाराज मैं चला तो जाता हूं, मैं पता भी लगा लूंगा, लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप किसी प्रकार से शुक्राचार्य को यहाँ बुला लीजिए, क्योंकि वो कई वर्षों से साधना में लीन हैं।
अब आप उन्हें यहाँ पे बुला ही लीजिए, उनके बिना आपका अकेले दैत्य साम्राज्य को संभालना असंभव होता जा रहा है। तारकासुर को बड़ा गुस्सा आता है, कहते तू कैसा इंसान है, तू मुझे बोलेगा, तू मुझे बताएगा कि मैं इस राज्य को, इस साम्राज्य को संभाल नहीं सकता। शुक्राचार्य को जब अपनी तपस्या खत्म करनी होगी, खत्म करके आ जाएंगे, इस दुविधा से, इस संकट से मैं खुद निकल जाऊंगा, तुझे जितना काम बोला है बस तू उतना करके आ। तो वो बेचारा चला जाता है। और इधर जब रेवती और सती घर पहुंच जाती हैं तो नंदी और नारद तो जय जय महादेव, जय महादेव, जय हो महादेव ऐसे ऐसे करते हैं। नंदी तो बहुत ही खुश होता है, जोर जोर से चिल्लाता है हर हर महादेव। अब नारद बोलते हैं लेकिन कब तक? नंदी एकदम चुप हो जाता है, क्या मतलब? कब तक का क्या मतलब है? तो नारद मुनि बोलते हैं कि कब तक यहाँ बैठे बैठे महादेव सती की रक्षा करेंगे? कब तक? जब उसका विवाह किसी और के साथ हो गया तब क्या होगा? क्या तब भी किसी और की धर्म पत्नी की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जाएंगे? और भगवान शिव तो वो चीज होने की इजाजत दे रहे हैं, उस चीज को स्वीकार करके बैठे हैं जो होनी ही नहीं चाहिए। तो अब आप बताइए ना नंदी जी, मैं कैसे खुश हो जाऊं? ठीक है, कंटक मरा, मैंने हर हर महादेव, जय हो महादेव कह दिया, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो तभी होगा जब भगवान यानी कि प्रभु हमारे शिव सती माता को अपना लेंगे। अब नंदी भी चुप होकर खड़ा हो जाता है और शिव जी जो है वो अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने ध्यान में चले जाते हैं। और उधर ब्रह्मा जी ने बता दिया जाके दक्ष को कि जाओ तुम अंगिरा ऋषि के पास जाओ और उसके पुत्र का हाथ मांगो। अब अंगिरा ऋषि के पास पहुंच जाता है, ऋषि भृगु पहुंच जाते हैं और दक्ष पहुंच जाता है। अंगिरा ऋषि के, अरे अंगिरा ऋषि की कुटिया में दक्ष का और भृगु जी का, आप दोनों का स्वागत है, लेकिन आप कहिए कि कैसे आना हुआ? तो भृगु ऋषि कहते हैं कि प्रजापति स्वयं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं आपके पुत्र के लिए, वो स्वयं पधारे हैं। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि आपकी एक ही पुत्री का वारी है, सती नाम है उसका, और पर जहां तक मैंने सुना है, मैंने तो कई लोगों से सुना है कि प्रभु तो शिव की प्रेमिका है। जैसे दक्ष ये सुनता है उसका तो खून खौल जाता है कि यहां पर भी वही चर्चा। तो दक्ष कहता है आप समझते क्यों नहीं ऋषिवर, ईर्ष्या करने वाले लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं, क्योंकि जो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं वो ऐसी बातें फैलाकर मेरा अहित करना चाहते हैं। तो अंगिरा ऋषि कहता है कि नहीं नहीं, आप बुरा मत मानिए, मेरा उद्देश्य आपको अपमान करने का नहीं था आपका। मैंने तो जो लोगों से बातें सुनी थी वो कह दी। मैं तो सती को अपने पुत्र वधू बनाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। तो वो हैरान हो जाते हैं। दक्ष कहते हैं कि यहाँ पे भी अब एक और मुसीबत कि पुत्र वधू बनाने को तो तैयार हैं पर शर्त है। तो वो कहते हैं कि ये क्या शर्त है? वो कहते हैं कि मेरी शर्त ये कि बदले में आपको मुझे प्रजापति का पद देना होगा। जिस पद पर आज आप आसीन हैं मुझे वो पद देना होगा। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? भृगु ऋषि बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अंगिरा ऋषि बोलते हैं दक्ष को कि आपको स्मरण है कि जब प्रजापति के चरण में जब चयन हो रहा था तो मैं आपसे बहुत आगे था, ठीक है, पर ब्रह्मा जी को आप बहुत प्रिय थे और इसलिए उन्होंने आपका विवाह आपको जो था प्रजापति का पद दे दिया और मेरे साथ उन्होंने अन्याय कर दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि इस अन्याय को आप न्याय में बदलिए। देखो, आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, आप अपनी पुत्री का विवाह कीजिए और ये जो कर्ज है इसको चुका दीजिए। अगर तो आपको शर्त स्वीकार है तो आपका स्वागत है, अन्यथा भूल जाइए।
और इतना भी याद रखिए कि शिव की प्रेमिका के साथ कोई विवाह नहीं करेगा। प्रजापति कहते हैं कि ऐसा कर सकता हूं कि मैं आपको अपनी आधी शक्तियां और आधे अधिकार दे देता हूं, परंतु आपके पुत्र को विवाह के पश्चात घर जमादा बनकर रहना होगा। अंगिरा ऋषि कहते हैं आप व्यापार करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं प्रजापति, चलिए ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप एक बार मेरे पुत्र को देख लें, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तो भृगु ऋषि बोलते हैं क्यों, कि आपके पुत्र में कोई दोष है? भृगु ऋषि तो चिंतित हो गए, उन्होंने एक सेकंड में पूछ लिया कि आपके पुत्र में कोई दोष है, लेकिन दक्ष कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे आपका पुत्र स्वीकार है, और वैसे भी वो जैसा भी हो, विवाह के बाद तो उसे घर जमाता बनकर मेरे सामने ही रहना है ना, मेरी नजरों के सामने रहना है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि आपका पुत्र कैसा है और आपके पुत्र में क्या कमी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब भृगु चिंतित हो जाती हैं और मन ही मन में सोचती हैं कि ये कैसा पुत्र है, अपनी पुत्री के साथ कैसा अनर्थ करने जा रहा है। जब अंगिरा ऋषि चाहते हैं कि उनके पुत्र को देख लिया जाए, तो देखने से पहले क्यों स्वीकार कर ली शर्त? ये तो बहुत गलत किया। लेकिन दक्ष जो है उसे कोई फर्क नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहता है किसी भी प्रकार से सती का विवाह हो जाए। खैर, दोनों लड़के को देखते हैं, वापस आ जाते हैं। अब दक्ष जो है वो मन ही मन में सोचता है, कहता है कि मैं तो यही मान लूंगा कि सती के भाग्य में यही लिखा था, क्योंकि भृगु ऋषि के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उसे साफ नजर आ रही हैं, और इसीलिए वो अपने मन को समझा रहा है कि मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि सती के भाग्य में यही लिखा था। उधर सती है, उसे सब याद आता है, अकेले कमरे में बैठी है कि किस प्रकार सीमाबद्ध होके वो रहती है एक मनुष्य योनि में, इसलिए शिव उसे स्वीकार नहीं कर रहे। और ये चीज उसे बहुत तकलीफ देती है कि आखिर भगवान एक मनुष्य को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। अभी वो इसी सोच विचार में होती है कि जो उसका रुद्राक्ष होता है वो उसने अपने मंदिर में एक कोने में रखा होता है, वो वहां से रुड़कता हुआ गिरता है और रुड़कता रुड़कता सीधा सती के पास आ जाता है, सती के पैरों के पास। सती उसको उठा लेती है, फिर उससे पूछती कहती है कि बार बार सामने क्यों आते हो, क्यों आते हो बार बार मेरे सामने? क्योंकि आप तो जानते हो कि वो महादेव हैं, महादेव यानी कि देवों के देव महादेव, और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य। अब जिसे मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य को अगर कुछ मिल सकता है तो वो सिर्फ भगवान शिव की दया मिल सकती है, प्रेम नहीं। और मैं ये भी मानती हूं कि भूल मेरी थी, मैं सीमाओं में बंधी थी, फिर भी मैं भूल गई और भगवान को पाने के सपने देखने लग गई। ये सब बातें वो रुद्राक्ष से कह रही है कि मैं अपनी भूल को मानती हूँ कि एक साधारण मनुष्य होने के बावजूद मैंने भगवान को पाने के सपने क्यों देखे, पर मैं भी क्या करूं, मेरे लिए तो वो भगवान थे ही नहीं, मेरे लिए तो वो एक साधारण मनुष्य थे, मेरी तरह, मेरे अपने, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है। किंतु उनके लिए मैं एक मनुष्य हूं, मनुष्य, केवल मनुष्य। तो मैं तुमसे पूछती हूँ रुद्राक्ष कि जब मैंने उन्हीं को अपने हृदय से निकाल दिया है, वही जब मेरे हृदय से चले गए हैं, तो तुम यहाँ क्यों हो? अब तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, जाना होगा तुम्हें यहाँ से। अभी वो ये बातें कर ही रही है और रुद्राक्ष उठाकर वो पानी में फेंकने जा रही होती है कि उसी समय दक्ष आ जाता है। वो जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। दक्ष आके बोलता है, सती मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। तो उसके हाथ से एकदम रुद्राक्ष छूट जाता है, क्योंकि सती अंदर से तो अभी भी विवाह नहीं करना चाहती ना। माता पिता की इच्छा के सामने वो चुप जरूर है, लेकिन अंदर से वो खुश तो नहीं है ना। उसके हाथ से रुद्राक्ष छूट जाता है और रुड़कता हुआ मंदिर के नीचे चला जाता है और कुछ नहीं जवाब देती। तो दक्ष बोलता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई, या तुम्हें मेरे निर्णय पर संशय है? तो सती कहती है, नहीं पिताजी, मुझे कोई संशय नहीं है। जब मैंने आपको वचन दे दिया तो संशय की तो बात ही नहीं उठती।
तो दक्ष कहता है कि मैंने तुम्हें दिखाए बिना इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। हो सकता है कि वो लड़का किसी निर्धन कुल का हो सकता है वो किसी प्रकार से तुम्हारे लिए अयोग्य हो, तो तब तुम क्या करोगी? अब आगे सती इसका क्या जवाब देती हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।